वेलकम टू आवर चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेक पॉइंट्स ऑफ टूल्स एंड इट्स सेफ्टी मेजर्स। तो हम लोग टूल्स चूज किया है आज हमारा टॉपिक, क्योंकि टूल्स ऐसे एक चीज़ है जिसको छोड़ के अभी काम करना हम लोग सोच भी नहीं सकते। हर काम में हम लोगों का टूल्स रखते हैं। तो इसका जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो टूल्स इसकी वजह से भी हमारा काफ़ी सारा नुकसान, काफ़ी सारा एक्सीडेंट हो चुका है और होता भी है अगर हम लोग सही से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग ये टूल्स जो हमारा टॉपिक है आज चूज़ किया हो, वेरी एसेंशियल है। तो आइए देखते हैं। ये पहले जानते हैं टूल किसको बोलते हैं। इन डेफिनेशन ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई एक यंत्र या फिर डिवाइस हो जो क्या है, सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यू होल्ड इन योर हैंड्स। कोई छोटा एक टुकड़ा हो, चाहिए एक छोटा इक्विपमेंट हो जहाँ आप आपके हाथ में उसको कैरी कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एंड यूज टू डू ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। एंड क्या है, जो कोई एक पर्टिकुलर जॉब हो उसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, जो टूल्स होता है वो एक एक जॉब के लिए एक एक टाइप का यूज़ होता है। जैसे स्क्रू निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर यूज़ होता है, जैसे किसी को वायर को काटने के लिए हम लोग पिलर यूज़ करते हैं, वैसे ही या कटर यूज़ करते हैं। वैसे ही कोई कोई अलग अलग काम के लिए, जो नट बोल्ट खोलने के लिए हम लोग स्पैनर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि एंड यूज टू ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। ओके, तो हम लोग इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब वो कितना टाइप का होता है टूल्स। तो ये बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है पावर टूल्स, वो है हैंड टूल्स। तो पावर टूल्स क्या होता है और हैंड टूल्स क्या होता है, ये पहले देखते हैं। हैंड टूल्स, हैंड टूल्स क्या है? द टूल्स दैट रिक्वायर टू मैनुअल लेबर टू यूज, मतलब जो मैनुअल यूज करते हैं, एक बात में अगर बोला जाए जो मैनुअल यूज करते हैं उसी को हम लोग हैंड टूल्स बोलते हैं। जो हमारा शरीर का जो श्रम है, जो शक्ति है, वो चाहिए होता है, तो उसके लिए हम इसको बोलेंगे हैंड टूल्स। वो क्या क्या होता है, जैसे एक मैलेट हो गया, एग्जाम्पल पिलर्स हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, वाइस हो गया, स्पैनर हो गया, स्क्रू ड्राइवर, क्लैम्प, हैक्सॉ, हैमर, फाइल, ये सभी जो है सब हैंड टूल्स में आता है। तो एक्चुअली क्या है, जो हैंड टूल्स है वो अगर कोई ब्रोकन टूल्स, मतलब कोई टूटा उटा टूल्स है, या तो फिर जो काम के लिए जो टूल्स नहीं है वो काम के लिए अगर वो टूल्स यूज़ करें, मतलब अगर मान लीजिए कोई नट बोल्ट खोलने के लिए हम लोग बेसिकली स्पैनर यूज़ करते हैं, अगर उस जगह पे हम लोग स्पैनर की वजह से कोई स्क्रू ड्राइवर, कोई पिलर या दूसरा कुछ डाल के अगर हम खोलने के लिए कोशिश करेंगे, ना वो सही से हो पाएगा, ना एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो इसके लिए इसका जो हम लोग चेक पॉइंट्स जो रहता है, बेसिकली जो मतलब स्पेसिफिक टूल्स जो है वो स्पेसिफिक जॉब के लिए ही है, तो उसके लिए ही हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा है जो टूटा है, ब्रोकन है, वो टूल्स कभी यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है पावर टूल्स, जो हम लोग का सबसे आसान काम करता है, मतलब काम को आसान करता है। और दूसरा है जो सबसे डेंजरस भी है। एक छोटा सा मिस्टेक में जो बड़ा नुकसान, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, वही है पावर टूल्स। तो पावर टूल्स क्या होता है, जो पावर टूल्स होता है, जो हमारा जो हैंड टूल्स या फिर जो हम लोग नॉर्मल टूल्स जो यूज़ करते हैं वो तो यूज़ करते ही है, उसके साथ में जो करते हैं जो एक्सटर्नल पावर उसमें ज़रूरत होता है। इसमें देखिए डेफिनेशन में लिखा है, ए पावर टूल्स इज ए टूल्स
दैट इज एक्चुएटेड बाय एन एडिशनल पावर सोर्स, मतलब जो एक्टिवेटेड हो चलता है वो एडिशनल पावर सोर्स की वजह से। एंड मैकेनिज्म अदर देन द सोले मैनुअल लेबर यूज्ड एंड विथ हैंड टूल्स, मतलब हैंड टूल्स में हम लोग जो करते हैं उसके साथ पावर टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जो एडिशनल पावर सप्लाई उसको जरूरत होता है वो एक्टिवेट होने के लिए, उसको ही हम लोग पावर टूल्स बोलेंगे। वो क्या क्या है देखिए, इसमें आपको फोटोज में दिखाया, जैसे कोई चॉप सॉ हो गया, कोई ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, कोई ड्रिल मशीन हो गया। तो ये सभी चीज जो है तो हमारा पावर सोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स जरूरत होता है वो एक्टिवेट होने के लिए या फिर काम करने के लिए। तो यही हो गया पावर टूल्स। अभी हम देख कि इसका चेक पॉइंट क्या क्या है। हम लोग बेसिकली जो हमारा यूज़ होता है, मतलब कोई इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट, या फिर जो बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो कुछ टूल्स जो है पावर टूल्स, उसको लेकर के हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जब चेक करेंगे तो उसको क्या क्या चेक पॉइंट हम लोग उसी में देख सकते हैं। ये एक चेक लिस्ट है जो हम लोगों को स्क्रीन में है, तो इसमें ये नंबरिंग करके दिया हुआ है, जो कौन कौन चीज़ों में क्या बोला है, सेम सीरियल नंबर ये होता है उसका। जो ड्राइंग का जो पिक्चर है, सेम इधर में जो वास्तविक है वो दिखाया गया है, और इसमें जो पॉइंट नोट किया है सेम पॉइंट इधर में सीरियली आप लोग देख सकते हो। तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेक पॉइंट क्या क्या है। तो उसका हिसाब से हम लोग क्या है कि जब काम होगा तो उसको पकड़ के ही आसानी से चेक कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट हम लोगों को पता होगा तो कि वो सही है कि नहीं है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, फॉर हैंडल विदाउट डैमेज, मतलब ये जो हैंडल है, ये छोटा वाला, ये जो हैंडल है ये हमारा विदाउट डैमेज में होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड है व्हील गार्ड कवरिंग 3/4 एरिया, मतलब व्हील गार्ड जो होता है ये होता है व्हील गार्ड जो व्हील के ऊपर रखा रहता है, ये छोटा सा इधर में भी दिखेगा। तो ये व्हील गार्ड जो होता है, ये अगर इसको 4 भाग से डिवाइड करेंगे तो उसमें से 3 भाग आपको कवर करना है जो व्हील गार्ड है। व्हील गार्ड क्या है, बहुत मतलब एक एसेंशियल डिवाइस है, एंड बहुत बहुत ऐसे एसेंशियल है कि हम लोगों का लाइफ जो है वो बचा सकते हैं, बहुत ही मतलब एसेंशियल ही है वो। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद ही, जब एक्चुअल मैटर मतलब एक्चुअल फील्ड में जैसे होता है वो हम देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे है ग्राइंडिंग व्हील विदाउट एनी क्रैक, तो ये जो व्हील होता है इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तीसरा है रेयर हैंडल विदाउट एनी डैमेज, ये जो पीछे वाला है लंबा जिसको हम पकड़ते हैं, एक्चुअली ये जब ऑपरेटिंग होता है तो एक हाथ से हम ये पकड़ते हैं, दूसरा हाथ से हम ये वाला पकड़ते हैं, ये वाला हैंडल। तो क्या है, दोनों जो वजन है वो बराबर से रहता है और सही से कट सकते हैं हम लोग। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड स्ट्रेन रिलीवर ग्लैंड्स, मतलब ये जो होता है, जो कॉर्ड इसका पावर करेक्शन है, इसका रिलीवर ग्लैंड बोलते हैं, जो इसके साथ जुड़ा रहता है हैंडल के साथ। उसके मतलब कोई भी अगर मान लीजिए केबल खींच लिया या फिर उसका मतलब कोई तो फिर जब खींचेगा तो अगर कोई पकड़ के भी कोई ले लिया या खींच लिया तो इधर से वो निकल नहीं जाएगा, ये टाइट करके इसके साथ फिक्स रहेगा। 4 है ट्रिगर स्विच विदाउट डैमेज, ये जो हैंडल है, मतलब इधर का जो हैंडल है, इधर में एक ट्रिगर स्विच रहता है जो बेसिकली डेड बैंड स्विच रहता है, मतलब दबाने से चलता है, छोड़ने से निकल जाता है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है, पावर कट हो जाता है। तो ये दोनों देखना जरूरी है। तीसरा है हमारा प्रेजेंस ऑफ स्विच लॉक, यहीं पे एक कॉर्नर पे एक स्विच लॉक रहेगा, मतलब जिसको मान लीजिए पकड़ के उसको कंटिन्यूसली चलाना है तो क्या करेगा, मतलब डेड बैंड मतलब क्या, जब पकड़ के छोड़ देगा तो स्विच बंद हो जाएगा मशीन। लेकिन इधर में एक स्विच लॉक रहेगा तो ना आसानी से वो दबा सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। अगर दबा भी सकते हो, अगर मान लीजिए किसी को हम पकड़ के दे रहे हैं, पावर से हम लोग निकाल लिए, ये जो पावर सोर्स है ये हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन उसको पकड़ के थोड़ा साइड में रखा, अगर ये लॉक में लॉक कर दिया तो उसको दबेगा नहीं, चलेगा भी नहीं। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो फटाक से रनिंग हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रिक वायर विदाउट काट एंड जॉइंट्स, ये जो इलेक्ट्रिकल जो केबल है ये विदाउट कटिंग और
जॉइंट्स, बिना जॉइंट्स में होना चाहिए। और एक चीज़ जो हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यूज़ होता है, ये जो स्विच दिया हुआ है, जो प्लग, ये जो प्लग दिया है, हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल प्लग यूज़ करते हैं। तो देखिए कुछ कॉमन आंसर एक्ट्स कंस्ट्रक्शन। सिर्फ आंसर बोलना भी मुश्किल, इधर बोलना सही नहीं है, क्योंकि आंसर एक्ट्स भी देखिए एवं साथ में क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या बेसिकली साइड पे होता है, उसको ही हम लोग इधर देने के लिए कोशिश किया, जो आप लोगों को फिजिकली पता चलेगा। जैसे ये इधर ये दोनों पिक्चर देखिए, इसमें भी हमारा एक ग्राइंडिंग हो रहा है, जो सीमेंट कंक्रीट का वॉल है उसमें, और दूसरा है ये जो रेनफोर्समेंट बार है, इसको काटिंग चल रहा है। ये दोनों वर्क में, तो दोनों वर्क एज यूजुअल सेम टाइप का ही है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या गलती है, ये जो बंदा है इसमें ना कोई जॉब स्पेसिफिक पीपीज, मतलब कोई हेलमेट नहीं है, वो खोल के पीछे रखा है। दूसरा, इसके फेस शील्ड या चश्मा नहीं है। तीसरा, अगर थोड़ा सा करीब से देखेंगे, इसका व्हील गार्ड भी नहीं है। लेकिन ये साहब को देखिए, इसके पास भी चश्मा या फेस शील्ड नहीं है। जो हेलमेट्स का है स्ट्रिप ऊपर रखा है। तीसरा है क्या, ये एक मास्क तो पहना है भाई साहब ने, लेकिन वो भी कोई उसका फेस गार्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्यों चाहिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फेस गार्ड में क्या है, अगर इन केस ये मैं आपको बताता हूँ, फोटो देखिए। सेकेंड है, ये जो भाई साहब का है, ये मशीन ऐसे मिला है, उसके मीन्स इसके पास कोई व्हील गार्ड और कुछ नहीं है। तो इसका क्यों चाहिए व्हील गार्ड, इसका एग्जाम्पल इधर आपको देखने मिलेगा। अगर व्हील गार्ड जरूरत होगा तो कम से कम एक टूट भी जाए तो अपना जो अगल बगल में रहेगा उसके पास नहीं पहुंचेगा, एक। और सबसे मेजर जो पहली बात है, जो हम लोग के हैंडल पकड़ते या फिर इधर में जो एक हैंडल रहता है, वो इसके साथ टच नहीं होता है व्हील के साथ, इसका बीच में ही वो गार्ड रहता है, तो वो टच नहीं होता है, सही से हम लोग सुरक्षित काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो काम कर रहा है और ये जो काम कर रहा है, इस काम पे अगर ब्लेड कभी भी टूट जाए तो बंदे को कम से कम आंखों में लग कर भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके पास कोई चश्मा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आसानी से ये डैमेज हो सकता है। तो ये जो चेकलिस्ट वगैरह है, आपका जब वर्किंग साइट रहेगा, जहाँ पे वर्किंग स्टेशन रहेगा, उसका बगल में ही आप लोगों को डिस्प्ले करना है। ये खैर काफ़ी सही डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन इधर में देखिए जो चेकलिस्ट हमने किया है वो डिस्प्ले किया हुआ है, जैसे सब लोग उसको पढ़ पाए और जान पाए क्या क्या हम लोग को चेक पॉइंट्स होता है। ये होता है एक गुड प्रैक्टिस। जो काम कर रहा है एक्चुअली यूज़ कर रहा है, ये चॉपसा मशीन यूज़ कर रहा है, लेकिन ये जो काम कर रहा है काटिंग का AG4 मतलब एंगल ग्राइंडर से, तो ये काम करना सेम टाइप का पीपीस ज़रूरत होगी, जो ये भाई साहब कर रहे हैं वो परफेक्टली कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मेटल कटिंग मशीन मीन्स चॉपसा मशीन, जो उसका भी जो है बेसिकली हमारा जो एंगल ग्राइंडर होता है उसके साथ बेसिकली सेम ही है। तो इसमें क्या है, इसमें है चेक पॉइंट जो है वो नंबरिंग ऐसे किया गया है, देखिए हर एक जगह पे नंबरिंग है। तो फर्स्ट जगह है क्रैक एंड डैमेज ऑफ द काटिंग प्लेट। ये जो काटिंग ब्लेड है उसके साथ वो क्रैक नहीं होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ काटिंग प्लेट गार्ड। जो काटिंग प्लेट मीन्स जो काटिंग व्हील है, इसका जो गार्ड है इसका प्रेजेंट आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम है प्रेजेंस ऑफ लॉकिंग सिस्टम फॉर द प्लेट एंड गार्ड। ये जो गार्ड और प्लेट रहता है मीन्स ये जो रहता है पूरा मशीन, तो इस कॉर्नर पे ये छोटा वाला काला टाइप का है, ये होता है लॉक। मतलब इसको जो है ये फोल्ड होता है, फोल्ड होने के बाद इधर से आप लॉक कर सकते हो, तो ये नीचे ही रहेगा, ऐसे ही ऊपर नहीं रहता है। तो ये लॉक काम कर रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ जॉब क्लैंप एंड इट्स कंडीशन। जो ये वाला क्लैंप रहता है, ये लंबा टाइप का जो आप पिक्चर में देख सकते हो आप लोग, इसका जो क्लैंप रहता है इसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए, और
ये सही होना चाहिए। अभी इसका ये जो क्लैंप है ये बहुत ही ये भी एसेंशियल है, क्योंकि इधर में देखिए कोई भी अगर एंगल मतलब ये एंगल काटिंग अगर चल रहा है तो इसको टाइट करने के लिए ये जो क्लैंप है यूज हो रहा है। मतलब इसको टाइट करके पकड़ के रखना है, उसके बाद आप हैंडल पकड़ के इधर एक स्विच रहता है, जो स्विच में आप लोग इसको काटिंग कर सकते हो। अगर यही आपको लूज रहा, इनकेस जब काटने के टाइम पे अगर ये थोड़ा सा हिल जाता है तो ब्लेड क्रैक होके टूट के जो बंदा काम कर रहा है और बगल में भी जो भी है उसी के पास लग सकता है। तो इसीलिए ये जो क्लैंप है बहुत ही ज़रूरी है, टाइट करके रखना ड्यूरिंग कटिंग। प्रेजेंस ऑफ हैंडल एंड इट्स कंडीशन, ये जो हैंडल है इसको प्रेजेंस मतलब ये रहना चाहिए एंड इसका कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है केबल कंडीशन, यानी काटिंग वायर इन प्रेजेंस ऑफ द वायर ऑफ टॉप प्लाग, मतलब ये जो प्लाग रहता है और काटिंग जो है आपका वायर ये कभी जला हुआ काटा हुआ नहीं होना चाहिए, जो पावर कनेक्शंस है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ काटिंग डस्ट गार्ड, ये जो होता है मतलब ये गार्ड आपके पास नहीं रहेगा, ये छोटा टाइप का रहता है, मतलब ये जो काटिंग व्हील रहता है ना उसके पास ही छोटा टाइप का रहता है। उसके मतलब क्या है, अगर बंदा काट रहे हो तो उसका जो स्पार्क निकलता है, जो चिंगारियाँ निकलता है वो यहीं पे लगता है और इधर ही रह जाता है, वो ज़्यादा इधर उधर दूर में जाता नहीं है। तो ये गार्ड भी आप लोग का देखना ज़रूरी है। और एक चीज़, जब ये चॉपसा हो और जो एंगल ग्राइंडर मशीन, जो पोर्टेबल पावर टूल, जो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन है, ये दोनों मशीन में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो ब्लेड का आरपीएम है ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो इसका मोटर का आरपीएम है, जो मशीन्स का आरपीएम है उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मोटर अगर जितना आरपीएम में चलता हो, वो जो स्पीड होता है वो स्पीड सहने के लिए भी उसका जो ताकत है वो होना चाहिए ब्लेड में। तो हमेशा उससे ज़्यादा होगा तो आपको ब्लेड टूटेगा नहीं, टूटने का चांस कम रहता है। अगर आप देखेंगे हम लोग बचपन में एक छोटा वाला स्टोन जीप से आप कुछ में नाट बोल्ट में कोई धागा बांध के ना हाथ से उसको घुमाते थे, और एक टाइम में अगर धागा कट जाते थे तो वो तुरंत निकल चलते थे। तो ये है सेम लॉजिक, अगर वो धागा में अगर हम जितना जोर से घुमा रहे हैं उतना जोर का जब तक ताकत सहने का मतलब क्षमता है तब तक वो धागा टूटता नहीं है। अगर वो क्षमता क्रॉस हो गया तो धागा टूट जाता है एंड वो जो नट बोल्ट है जो भी है वो निकल जाता है। तो सेम टाइप का ये रहता है, अगर ब्लेड का जो आरपीएम है ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जब आपका मशीन का रहेगा आरपीएम उससे। नेक्स्ट हम लोग इसका भी देखेंगे एक साइड में, जो कॉमन आंसर एक्ट जो होता है बेसिकली। देखिए इस पिक्चर में देखिए ये जो गार्ड रहता है ये इसके साथ फिक्स किया हुआ है, मीन्स अगर मशीन ऊपर रहेगा तो गार्ड नीचे होना चाहिए था। तो ये इधर से फिक्स करके रखा है, कोई आर्मर्ड से कोई केबल से बांध के रखा है कि नीचे ना आए। ये एक बहुत ही मतलब बैड आंसर एक्ट है। दूसरा है केबल जॉइंट्स, जो पावर केबल है उसका जॉइंट्स। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर देखिए ये जो मशीन चल रहा है, आग इतना दूर में स्पार्क चल रहा है, इसके पास ना कोई फेस शील्ड है ना कुछ है। ये है इस पिक्चर का फॉल्ट। चौथा क्या है, इसका जो पावर कनेक्शंस है, जो स्विच बोर्ड है इसके पास कोई प्लग नहीं है। तो ये सब की वजह से सेम हमारा एक्टिविटीज हो सकता है। एक तो ये वाला जो हमारा फेस शील्ड या आंखों में फेस में लग सकता है ब्लेड टूट के, दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक वो भी लग सकता है अगर कोई जला हुआ कटा हुआ तार हम लोग यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट है ये एक गुड पिक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है मशीन्स ये मंथली इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। जो हम लोग इंस्पेक्शन चेकलिस्ट दिखा रहे थे वो एक्चुअली हम लोग को बेसिकली मंथली होता है। तो कोई भी सेफ्टी इंजीनियर रहेगा साथ में, कोर्स कोई इलेक्ट्रीशियन को भी साथ में लेके जाना है जो फिजिकली चेक करेंगे ये वो बराबर है कि नहीं, जितना चेक पॉइंट्स है सब सही है कि नहीं। उसके बाद एक हरा कलर का टैग लगा दे, ये इंस्पेक्टेड मशीन्स जो है
वो इंस्पेक्टेड है वो विद इन 3 मंथ्स, या तो कई कई जगह पे जहाँ पे गुड सेफ्टी कल्चर एस्टेब्लिश्ड हो वहीं पे मंथली भी होता है। नेक्स्ट है ये, अगर ये चौपसा से काम कर रहे हो तो प्रॉपर पीपीई उसको होना चाहिए। देन हम लोग चेक करेंगे वेल्डिंग मशीन। बिना वेल्डिंग में काम होता हो ऐसे कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं जो बिना वेल्डिंग में काम चलता हो या काम हो गया हो। तो वेल्डिंग मशीन का खास करके हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और जो चेक पॉइंट्स है वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे इसका जो ऑन ऑफ नॉब है, ऑन ऑफ स्विच जो है, ये कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। ऑन ऑफ मशीन दो है, जो रेगुलेटर ऊपर में रहता है, ये तो है मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। जो रेगुलेटर है कई कई जगह पे वो जो स्विच दिया हुआ रहता है वो धीरे धीरे घुमाता है, जो वॉल्यूम टाइप का स्विच है ना, वॉल्यूम बढ़ाता है कमाता है, वैसे एक स्विच रहता है जो धीरे धीरे बढ़ाने से भी एडजस्ट हो जाता है। तो ये स्विच भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये भी डैमेज नहीं है, टूटे ना, और ये भी सही ना रहे, मतलब सही रहे, तो ये वाला स्विच हम लोगों को देखना पड़ेगा। 3 है वेल्डिंग केबल्स कनेक्टेड टू द वेल्डिंग मशीन विथ लग्स एंड जॉइंट्स। ये जो वेल्डिंग मशीन है जिसमें मतलब आर्थिंग कनेक्शन और इसके साथ जो आउटगोइंग निकालते हैं, तो ये जो रहेगा ये हमेशा एक लॉक के थ्रू लॉक होगा नट बोल्ट के साथ। ऐसे नहीं कि केबल का जो डायरेक्ट आर्मर्ड है अंदर वो डायरेक्टली इसमें आ जाए, और इसे कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं होना चाहिए, इसमें लॉक के थ्रू ही ज्वाइन करना है। 4 है नो डैमेज ऑफ द इंसुलेशन ऑफ वेल्डिंग केबल्स। जो वेल्डिंग केबल्स होता है इसमें कभी भी कोई डैमेज और केबल जॉइंट्स नहीं होना चाहिए। 10 है अर्थिंग रॉड और अर्थिंग रॉड होल्डर एंड अर्थिंग होल्डर विदाउट डैमेज। ये जो हमारा होल्डर होता है ये भी विदाउट डैमेज रहना चाहिए। देना है इंडस्ट्रियल टाइप प्लग और पावर टैपिंग केबल ऑफ वेल्डिंग मशीन। ये जो हम लोग पहले ही थोड़ा बोला था कि हमारा इंडस्ट्रियल प्लग बेसिकली यूज होता है, वो देखने में ऐसे ही है। जो कोई भी पावर कनेक्शंस में लेने के लिए इंडस्ट्रियल प्लग ही यूज होता है। एंड नो इंटरनल लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऑफ द वेल्डिंग मशीन इज एक्सपोज्ड। मीन्स 30 मिली एम्पियर जो ELCB और RCCB ये जो रहता है ये हमारा हमेशा यूज करना चाहिए। तो 30 मिली एम्पियर क्यों? तो ये जो 30 मिली एम्पियर है जिसके लिए भी हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर जो बोलेंगे उसको तब उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 30 मिली एम्पियर क्यों हम लोग यूज करते हैं। देन है ट्रॉली विदाउट डैमेज व्हील। जो मशीन से वेल्डिंग मशीन खास करके जो 3 फेज वाला बड़ा मशीन होता है उसमें देखना पड़ेगा जो व्हील होगा वो डैमेज नहीं होना चाहिए। देन फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्रैकेट विथ सैंड अवेलेबिलिटी। मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर और फायर सैंड क्यों रहता है अवेलेबिलिटी? क्योंकि हमारा एक हॉट वर्क है जो हम लोग पहले वाला 2 चेकलिस्ट के बारे में भी जब बोला, एक कटिंग एंगल ग्राइंडिंग मशीन और कटिंग मशीन, पोर्टेबल कटिंग मशीन, दूसरा है चॉपसा मशीन। तो ये जो दोनों कटिंग मशीन जब रहेगा और साथ में हमारा वेल्डिंग जो रहता है ये सब मिला के सब हॉट वर्क के अंदर आता है। तो हॉट वर्क का एक रूल्स ही है, अगर आप हॉट वर्क करते हो तो जलने वाला जो कंबस्टेबल चीज़ है वो मिनिमम 35 मीटर आपको दूरी में रखना चाहिए। जो फायर एक्सटिंग्विश मतलब फायर बंद करने के लिए, आग को रोकने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड बकेट वो अवेलेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ कॉमन अनसेफ्ट एक्ट जो प्रैक्टिस है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे इस फोटो में देखिए, ये जो वेल्डिंग मशीन्स है ये होता है सिंगल फेस, तो इसके लिए एडिशनल अर्थिंग का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है बेसिकली, क्योंकि जो 3 फेज वाला मशीन रहता है उसका अर्थिंग का अलग से पॉइंट दिया रहता है जो बॉडी अर्थिंग रहता है, क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है, एक जगह पे फिक्स्ड रहेगा और उसको जो वेल्डिंग केबल है और दूसरे जगह पे वेल्डिंग करता है। लेकिन जो पोर्टेबल है छोटा वाला सिंगल फेज वो कभी भी कई जगह पे भी लेके जा सकता है। तो ये जो है इसका अर्थिंग देखिए, जो डायरेक्ट क्या है
जो स्ट्रक्चर के साथ किया है, जो क्या है बेसिकली पाइलिंग और ये सब काम पे यूज होता है। ट्राइपॉड के साथ वेल्डिंग करके लगाया है, तो वेरी वेरी अनसेफ टैक्टिक। देन ये जो 3 फेज का वेल्डिंग मशीन है, देखिए इसका केबल जॉइंट बहुत ही डेंजरस तरीके से ये केबल जॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एक वेल्डिंग मशीन है, केबल हैजार्ड में पड़ा है, जो पानी के पास ही है, उसके मतलब गिला हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट कंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक और भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है जो हमारा अर्थिंग का और जो केबल्स रहता है उसका जो जॉइंट रहता है, इतना डैमेज है ये। दूसरा है जो केबल जॉइंट है, पावर केबल, वो भी इतना डेंजरस तरीके से जॉइन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जो वेल्डिंग होल्डर, इसका वेल्डिंग होल्डर देखिए एकदम जला हुआ है, जो कभी भी नहीं होना चाहिए जला हुआ, इतना ज़्यादा। नेक्स्ट है जो वेल्डिंग मशीन्स है, वो एक विदाउट इंडस्ट्रियल प्लग नॉकेट केबल ऐसे ही फीमेल प्लग में रख के ये काम कर रहा है, पावर सोर्स ले रहा है, जो बहुत ही डेंजरस है। देन है वेल्डिंग विदाउट इल्यूमिनेशन, मतलब लाइटिंग नहीं है इसमें, जो रात को काम चल रहा है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जो मिट्टी है वो भी ओएटी है जिसमें काम चल रहा है। ये सभी होता है अनसेफ टैक्ट, जो आपको बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइड में मिलता है। देन ये जो है ये एक गुड पॉइंट है, जिसमें हम लोग बोले थे थोड़ी देर पहले 30 मिली एम्पियर्स का ELC भी लगा होना चाहिए। ये एडिशनल हम लोगों को इधर क्या होता है, हम लोगों को बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, पैनल्स में 30 मिली एम्पियर्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए आउटगोइंग जितना भी पैनल से निकलता है वो 30 मिली एम्पियर्स होते हुए निकलता है। लेकिन इधर में एडिशनल एक 30 मिली एम्पियर का RCC भी जो वेल्डिंग मशीन के साथ ही दिया हुआ है, तो एक गुड प्रैक्टिस है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारा पेज के साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। जो एडवांस सेफ्टी वाला पेज में है हमारा यूट्यूब चैनल, उसके साथ जुड़े रहिए। और फेसबुक पेज है सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसमें भी आप लोग उसमें भी हमारे साथ टच में रह सकते हैं। थैंक यू ऑल। और आप लोग वीडियो देखिए, कोई भी आपका जानकारी हो, कोई भी आप लोग का रिक्वायरमेंट्स हो, कोई चेकलिस्ट का भी रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी आप लोग का चाहिए होगा ज़रूर हमारा वीडियो में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।